हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे लगभग कि आज यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज मेंस का रिज़ल्ट दे दिया। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिनका रिज़ल्ट में नाम है, और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम हो। लेकिन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, कुछ मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते आते रह गया। कहने के लिए तो आज उनके साथ उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुतों स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है ना कि जो आज उन स्टूडेंट्स पे फील कर रहे हैं वो फीलिंग कोई नहीं फील कर सकता। बस एक स्टूडेंट ही फील कर सकता है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। जिस समय नाम नहीं दिखता ना, उस समय दुख की सीमा असीम होती है। उस समय कुछ नहीं दिखता, ना मोटिवेशन से जुड़ी बातें कि क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट नहीं हुआ तो तजुर्बा हुआ, कुछ तो सीखा मैंने। सब बकवास सी बातें लगने लगती है क्योंकि हमारा मन है ना, बस एक ही चीज़ चाहता है, मेरिट लिस्ट में नाम हो। भाई होना भी क्यों नहीं चाहिए। इंसान ने मेहनत किया है, कई रातों को बिना सोए बिताया है ताकि मेरिट लिस्ट में वो अपना नाम देख सके। और जब नाम ना हो तो कैसा बीतता है वो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, एक स्टूडेंट की तकलीफ़ को। लेकिन ट्रस्ट में आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या कमी रह गई, उसे नोट डाउन कीजिए और ख़ुद को समय दीजिए। अगर आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप एक और अटेम्प्ट लेना चाहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर आप स्विच करना चाहते हैं यूपीएससी से। अल्टीमेटली ऑप्शन आपका होगा, डिसीजन आपका होगा। आई नो डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। एक तरफ आपका ड्रीम, दूसरी तरफ जिम्मेदारी, एक नौकरी, लेकिन निर्णय तो लेना ही होगा। यूपीएससी काफ़ी अनिश्चित है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। वो कहा गया है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बोले कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब आप इतनी मेहनत करो ना कि अगर किस्मत की रेखाओं में नहीं भी हो ना, फिर भी किस्मत बोले कि हाँ भाई इस बंदे ने तो मेहनत करा है, अब तो मुझे इसके फेवर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे मेहनत करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट। अक्सर ना हम मेहनत करने तो लग जाते हैं, लेकिन आज के सोशल मीडिया के भाग दौड़ में ना हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट भी काफ़ी हावी हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। पढ़ फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ तो पीटी के लिए रहे हैं, लेकिन कहीं न्यू सोर्स दिख गया तो हमारे अंदर फियर आ जाता है, कहीं मैं ये सोर्स ना पढूं और सारे नोट्स सारे क्वेश्चंस ये इसी नोट से आ जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में 1 या 2 साल समय दिया होगा कि ऐसा नहीं होता कि कोई नया कोचिंग का कोई मटेरियल आया और उससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लगभग सारे कोचिंग मटेरियल्स में 90% कंटेंट तो सेम ही रहता है, और रही बात 10%, तो वो तो टेस्ट सीरीज से कवर हो ही जाएंगे ना कुछ परसेंटेजेस। लेकिन फिर भी हमारा माइंड भागता रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इधर उधर इधर उधर। और इन सब में ना ये होता है ना कि आप आपके जैसे बहुत स्टूडेंट्स अपना 100% नहीं दे पाते एग्ज़ाम में। एज अ रिज़ल्ट कुछ तो कमी रह गई और मेरिट लिस्ट से अक्सर बाहर हो जाते स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए तो बस मैं इतना कहूँगी कि काम डाउन, खुद को समय दीजिए, खुद का एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए,
करेजियस होनी अच्छी बात है, बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, वेल कैलकुलेटेड। ओके, थैंक यू।